गांधी जी आएंगे तो सबसे पहले उनसे बात रखेंगे कि ये जो वोट चोरी का मामला है इसको और प्रमुखता के साथ बेईमानी से सरकार बना रहे हैं। वोट खावे के लिए यशस्वी हैं, बाकी वो अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। अभी आधार ही ऐसा है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने में आज सहायक हो रहा है। रायबरेली में तो 99% विकास जो हुआ है वो कांग्रेस की देन है। इसीलिए बीजेपी का एक नेता बता दे कि किसानों की आय हमने दोगुनी की, ये इन्हीं की सरकार में हटा दिए। इसमें 40 रुपए 50 रुपए बिकता था कांग्रेस की सरकार में। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये छोटे व्यापारियों को खत्म करने पे लगी हुई है। राहुल जी का सामना करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। कोई कांग्रेस में कड़ी बात जिसको कह दे। दीवानी में जब थाने में चाट लिए खड़ी है, 10 साल के बिटिया 7 साल के बिटिया के साथ रेप हो रहा है। आँखी का फुटिया है का कि जबरदस्ती कुंडई से दबंगई से सीडी से ईडी से डीडी से बीडी से जैसे हो पा रहा है। क्या है कि आप अगर प्रधानमंत्री बनते हो तो देश के लोगों की वोट चोरी करके बनते हो, और इस तरह के प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश की जनता आज कम करेंगे और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में, बिहार से जो यात्रा शुरू की है वो पूरे भारत में चलेगी और वोट चोरों को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। सबसे बड़ी चोरी जो हो रही है खाद की हो रही है। खाद की किसी प्रधानमंत्री ने कभी अपना फोटो खाद के बोरी में नहीं लगाया। नमस्कार आजाद दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आजाद बोल की उम्मीद है और कोशिश है कि जनता की बात आप तक पहुंचाई जाए। आज देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी एलओपी जो है वो आ रहे हैं अपनी लोकसभा में, वो लोगों से मिलेंगे, जनता से बात करेंगे। हर महीने में वो आते रहते हैं। तो हम ये देखेंगे जो बछरावा विधानसभा में की जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या बात रखेंगे। आप बताइए कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे। राहुल गांधी जी आएंगे तो सबसे पहले उनसे बात रखेंगे कि ये जो वोट चोरी का मामला है इसको और प्रमुखता के साथ रखें और इसको उजागर करें। देश की जनता जानना चाहती है कि वोट चोरी कैसे हो रही है और इसको रोकने के क्या प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। अच्छा, वोट चोरी कर कौन रहा है? वोट चोरी सरकार कर रही है। अमित शाह गृह मंत्री, मोदी और निर्वाचन आयोग मिल करके, और वोटर लिस्टों में जो जीवित लोग हैं उनके नाम काट करके वो आरएसएस और भाजपा के लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं और जुड़वा करके वोट पोल करवा करके ये बेईमानी से सरकार बना रहे हैं। वोट चोरी मोदी जी को करने की क्या जरूरत है? वो तो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको लोग वोट दे रहे हैं। वो केवल दिखावे के लिए यशस्वी हैं, बाकी वो अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, उनको पढ़े लिखे हैं नहीं, और उनको वोट चोरी करके ही सरकार बनानी है। अगर वोट चोरी ये नहीं करते तो 2014 में इन्होंने सरकार बना ली थी, 19 में ही इनकी सरकार नहीं बनती। जनता इनको वोट नहीं करती है क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। ये केवल बेईमानी से और चोरी से ही वोट करते हैं। इसी वजह से ये अमित शाह जी गृह मंत्री जी जो हैं ये बता देते हैं पहले से हमारी 300 सीट आएगी, हमारी इतनी सीट आएगी। कैसे मालूम है? एक से बड़े बड़े नेता हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि हमारी कितनी सीट आएगी, और वो पहले से डिक्लेयर कर देते हैं हमारी इतनी सीट आएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जनता में जो वोट चोरी का मुद्दा है वो जमीन का मुद्दा बन चुका है। लोग चाहते हैं कि जो वोट की चोरी है वो रुकनी चाहिए। हमारा संविधान आर्टिकल 325 कहता है कि हर व्यक्ति को जनता में भारी आक्रोश है। वो चाहती है कि संविधान का अधिकार आर्टिकल 325 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अगर चुनाव आयोग उसको छीन रहा है तो ये नहीं होगा। और अभी आप ये बताइए कि चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आधार को मान्य करना होगा। आप आधार को कैसे देखते हैं? क्योंकि आधार हर जगह पर लिंक कर दिया गया है। आपके पैन में आधार लिंक है, आपके वोटर ID कार्ड में आधार लिंक है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा था कि आधार को नहीं मान्य किया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब आधार की स्कीम लेकर के जब कांग्रेस आई तो उन्होंने, यही बीजेपी वाले हैं, ये आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे। ये आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे, और जब इनकी सरकार आई तो इसी आधार
कार्ड को आगे ला करके सभी जगह पे इन्होंने हर जगह पे आधार कार्ड को ही मान्य किया और इसको लिंक करा करके ये जनता का पैसा हजम करने के लिए बैंकों में इसको लिंक कराया, अन्य जगहों पे लिंक कराया। तो इनका मानना यह है कि आधार कार्ड अगर मान्य करेंगे तो वोट चोरी हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर का नकल, राशन कार्ड ये कुछ नहीं मानते हैं। ये कहते हैं अपने पूर्वजों का प्रमाण दो कि तुम्हारे पूर्वज यहाँ के निवासी हैं। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये भी बयान दिया कि जो आप प्रमाण मांग रहे हैं वो मेरे भी पास प्रमाण नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से बेईमानी करने पे आमादा है, बेईमानी करके सरकार बनाना चाहते हैं और जनता का पैसा लूट करके पूंजीपतियों को माला माल करना चाहते हैं और आम जनमानस को गुलाम बनाने की साजिश है। तो जनता का यही कहना है कि जो आधार है, जो जनता का आधार है, उसको आधार से छीनिए नहीं और वोटर लिस्ट में उसको शामिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग की, उसको आधार में आप लिंक कीजिए, क्योंकि सारी चीजें तो आधार है। जनता का आधार है वोट, लोकतंत्र का आधार है वोट, लोकतंत्र की जननी है वोट। अगर वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा तो देश में संविधान कहां पर और लोकतंत्र कहां पर। आइए हम और लोगों से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो। जी भाई साहब, मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस महाराजगंज। और आज हमारे जननायक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है, जिनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। रही बात, जैसे अभी हम लोगों ने सुना कि आप आधार को लेकर कुछ बात कर रहे थे, तो आधार भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है। आधार की टक्कर में ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दे पाए जिससे भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, जिससे जोड़ करके आज मनरेगा में आप देख लीजिए जितने भी खाते हैं सब आधार से लिंक किए जा रहे हैं। जॉब कार्ड है वो आप आधार के माध्यम से उसको भी देख रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कम हो रहा है। जहाँ पर भी आधार ही ऐसा है जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में आज सहायक हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना का अधिकार कांग्रेस लाई, आधार कांग्रेस लाई, जितनी भी योजनाएं हैं वो सब कांग्रेस की देन है, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। और रही बात हमारे रायबरेली में तो 99% विकास जो हुआ है वो कांग्रेस की देन है। इसीलिए यहाँ की जनता हमेशा कांग्रेस को लेकर चलती है, कांग्रेस को अपना परिवार मानती है। अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि रायबरेली में 2 लाख वोट गलत पड़ा गया है, चोरी से वोट डाला गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? दरअसल जो हमेशा चोरी करता है उसको चोरी ही दिखती है। वो पूरे देश में चोरी कर रहे हैं। ये चोरी की सरकार है, अगर ये चोरी नहीं करते तो इनकी सरकार नहीं बनती। ये चोरी की बदौलत से चले, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, उसी के लिए ये लोग परेशान हैं। राहुल जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया जो पूरे देश में जन की आवाज बन रहा है, जनता इसको समझ रही है और इसी के लिए लगातार कांग्रेस के कार्यालयों पर ये लोग हमला करवा रहे हैं, किसी तरह कांग्रेसियों को डेमोलाइज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता बदलाव चाहती है और बिल्कुल निश्चित है 2027 में भी यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा और 2029 में हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार आने जा रही, पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है। तो जनता का यही मुद्दा है कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी के आधार पर अगर काम किया जाएगा तो जनता सरकार को कैसे चुनेगी, उसके अधिकार को छीन लिया जाएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये बताइए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 10 सालों में 1,20,000 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली है। उनको खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही और सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। तो आप लोग इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों की आय दोगुनी इसलिए हो चुकी है कि अन्ना जानवर चल रहे हैं किसान की फसल। पहला तो दोगुना ये हो गया और वो इन्हीं की योजना है। क्या इसके पहले जानवर नहीं थे कि सरकार नहीं थी कि पब्लिक नहीं थी? लेकिन बीजेपी का केवल एक फंडा है कि गरीब को गरीब रखना, अमीर को अमीर बनाना। केवल गरीबों का वोट ये गरगला कर ले रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। कहां से? हमको केवल कोई बीजेपी का एक नेता बता दे कि किसानों की आय हमने दोगुनी की, और कहां से दोगुनी हो गई? खाद भी नहीं मिल रही, बीज भी नहीं मिल रहा। इस समय डीएपी की जो किल्लत है कि कोई किसान डीएपी नहीं पा रहा, धान का भाव भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। अगर भाव देते भी हैं तो हर किसान का लेवी में लिया भी नहीं जाता है। किसान बहुत परेशान है। आप धान की क्या बता रहे हैं बात? अरे धान की क्या बात है, धान का भाव है ही नहीं। धान जो 50-30 रुपए बिकना चाहिए वो 22 रुपए बिक रहा है। ठीक, जो बासमती 11 कैसे थे ये इन्हीं की सरकार ने हटा दिए। इसमें 40 रुपए 50 रुपए बिकता
बिकता था कांग्रेस की सरकार में, और आज कहाँ बिक रहा है? आज है ही नहीं, यहाँ से हटा ही दिए बिल्कुल। अच्छा, यहाँ का और मुद्दा क्या है अभी बताइए? किसान को बिल्कुल है। देखो ऐसा है, यहाँ ये ग्रामीण कस्बा है, यहाँ किसानों को समस्या सबसे ज़्यादा जानवरों से जी। और दूसरी चीज़, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने पे लगी हुई है और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही, और चोरी बेईमानी करना इनका ध्येय बन चुका है। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, गांधी जी ने कहा था बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। देश का नेता कैसा है? राहुल गांधी जैसा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनता की आवाज तो दिखाता नहीं है, और उसने एक छवि गढ़ने की कोशिश की, राहुल गांधी को एक नाम से संबोधित करने की कोशिश की। वो नाम भी मैं लिए देता हूँ, क्योंकि हमारे और आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। वो छवि गढ़ी गई पप्पू की। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो छवि गढ़ी करने की कोशिश की गई, मीडिया पूरा लग गया, चरण बंद हो गया, चरण चुम्बन करने लगा सरकार का, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं और मीडिया को आप लोग कैसे देखते हैं? मीडिया तो इस समय भाजपा की बिकाऊ गुलाम है, पहला काम। और दूसरा, पप्पू ही इनके ऐसी नकेल डाल दिया है कि ये लोग मिलमिला रहे हैं जैसे बिल्ला कुल्ला। राहुल जी का सामना करने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए नए नए ब्लेम लाते हैं, नए नए नाम लाते हैं। कहीं भी कोई काम होता है तो कहते हैं जवाहरलाल जी ने किया। अरे जवाहरलाल जी ने किया तो तुम क्या कर रहे हो? जो उन्होंने किया वो ये बेच रहे हैं। आज तक जो कांग्रेस ने किया है उसका बराबरी ये कभी कोई कर ही नहीं सकते। केवल बदनाम करने की साजिश इनकी है। तड़ी पार इनके सरकार में मंत्री है, तड़ी पार है कोई कांग्रेस में तड़ी पार जिसको कह दे? बहुत शर्मनाक स्थिति है कि तड़ी पार लोग इनके यहाँ मंत्री हैं। तो जनता के बीच में सीधी सी बात है कि वो हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ लोग साथ ही हैं। जो देश के सारे मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा है, आप लोग भी समझ लीजिए बात को, आप पहले पूरी बात को समझ लीजिए तब बोलिएगा कि देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है, गवर्नमेंट का डाटा कहता है, ये हमारा पर्सनल डाटा नहीं है। वो कहता है कि दिन भर में 86 मर्डर रेप होते हैं महिलाओं के। आप महिलाएं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं हम। 1 घंटे में 4 महिलाओं के बलात्कार होते हैं हमारे मुल्क में। सरकारी डाटा है, ये हमारा डाटा नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया है, 2022 की रिपोर्ट है ये। जो यूपी दूसरे नंबर पर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि वहां पर हर 3 घंटे में रेप हो जाता है। पूरे देश में 15 मिनट में एक महिला का रेप हो जाता है, कभी बच्ची का, कभी बूढ़ी माता का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जो सरकार कहती है कि हमारे यहाँ सारी चीजें सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है? अब हमसे जमीनी हकीकत का बताई भैया। मोदी जी की तरह आज चलते ही आए। मोदी की हमारे लड़कियां खुद फंसा रहा, पास को फंसा दिए 12 लाख रुपया लगा के हम छुड़ाए हैं, सबसे हाथ पाए जोर जोर। रेप तो इतना हो रहा है, रोज डेली होता है, रोज डेली होता, हम सुना कही थे रोज डेली होता है, लेकिन कतई सुनवाई नहीं आए। हमारे सोनिया जी हैं, उनके लड़का राहुल जी आए रहे हैं, हमसे उनके हैं भैया, उनके हरदम रहेंगे। बाकी जो उनका सब बोले कोई बोले, हम बहुत आप बताइए कि जो सारी चीजें हो रही इनके बारे में आप क्या सोचती हैं? हमसे वाची से झेल बताइए, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो लगता है कि गुंडागिरी हो रही है, या आप सोचिए कि जिस देश में हर 15 मिनट में एक महिला का रेप हो जा रहा है, आप खुद महिलाएं युवा हैं, आप किसको कैसे देखती हैं? सर बहुत गलत हो रहा है अपने यहाँ। इस पर
आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों का ये मुद्दा इसलिए हमने रखा क्योंकि सरकार का डाटा है। भाई गलत तो हो ही रहा है, गलत हो ही रहा है। पे सुधार हो ही भाई, सुधार किया जाए। आप लोग करें, आप लोग मीडिया वाले हैं भाई। ये तो बलात्कार छेड़खानी रोज डेली होता है, रोज डेली। दीवानी में जाओ, थाने में चाट लिए खड़ी है 10 साल की बिटिया, 7 साल की बिटिया के साथ रेप हो रहा है। आँखी का फुटिया है का देख नहीं रहा है इनको, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो भाई, सब लड़की एक बराबर है, सब इज्जत सम्मान है। मातारी बाप से पाल तैयार गए, आखिर जब 10 साल 12 साल के बाद चलो रेप हो गया दीवानी, हाई कोर्ट ले लेके हरत जाओ है कतो सुनवाई को के। हम सब सोनिया जी के आदमी हम हैं। जब वो लड़ी नहीं है रायबरेली तब हम अध्यक्ष बन के 10 जनपद से आए हैं। पलटू पासवान हम सब हैं सोनिया जी के साथे, जब तक मरब न जिंदा रहा तब तक उनके साथे हम ही। राहुल जी हमारा लड़का हमारे बीच में आ रहा है, हमसे स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं, करेंगे स्वागत। तो जनता के बीच में सारे मुद्दे हैं और वो चाहती कि इन सारी हकीकतों को जमीन पर लागू किया जाए और जो सरकार के आंकड़े हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। आइए देखते हैं, और हमारे साथ में जो यहाँ पर हैं वो लोग क्या बात रखते हैं अपनी और किस चीज के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर लोग किस तरह से क्या बातें रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी हमारा विकास कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो देश का विकास है, विकास है। अच्छा, आप लोगों की ख्वाहिश है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने? अरे 100% जोड़ लियो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी है। और यह सरकार तो लुटेरन की सरकार है भैया। यहाँ छापे हमारा अखबार, बनना छापे तो राय दियो। नहीं चाचा, हम लोग सब कुछ छापेंगे, जो आप बात कहेंगे वो छापी जाएगी। हम गोदी मीडिया नहीं है। तो फिर आमिर खान बोलो, क्या बोलना है बोलो। हम गोदी मीडिया नहीं है, हम लोग जो कुछ कहेंगे वो आज सुनिए, गांधी परिवार से रायबरेली कभी अलग नहीं होगी। हम लोग 50-55 साल की उम्र से हमारी हो गई केवल कांग्रेस का काम करते हुए। हमने इंदिरा जी के साथ काम किया, हमने सोनिया जी के साथ काम किया, हमने राहुल जी के साथ किया। और जो बलिदान इस परिवार ने देश के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। कोई और किया हो तो बताओ। और आज देश की स्थिति ये है कि जबरदस्ती कुंडई से, दबंगई से, सीडी से, ईडी से, डीडी से, बीडी से जैसे हो पा रहा है वैसे ये मोदी सरकार जो है दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ कर रही है और उनके अपने पाले में लाने के लिए उनको दबा रही है, उनको डरा रही है, उनको धमका रही है। तो राहुल गांधी ये जनता यहाँ पर उमड़ चुकी है। और आप बताइए कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो आप अपनी उनसे क्या बात रखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैं सबसे पहले ये रखना चाहता हूँ, जो हमारे विरोधी ये कहते थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव जीत के चले जाते हैं तो ये उनके मुंह पे तमाचा है। हर महीने राहुल गांधी का आगमन अपनी जनता से मिलने के लिए, अपनी जनता का सुख दुख सुनने के लिए वो यहाँ पर आते हैं और हर समस्या जनता की, अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं, आप विपक्ष के नेता हैं, पूरे देश की समस्या जो इन चोरों को इन्होंने बता दिया है कि आप अगर प्रधानमंत्री बनते हो तो देश के लोगों की वोट चोरी करके बनते हो। और इस तरह के प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश की जनता आज कह रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो वोट की चोरी करके बनता है। तो जनता के बीच में जो बिहार से राहुल गांधी ने हुंकार भरी तेजस्वी यादव के साथ और कहा कि जो वोट का अधिकार है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ये सबूत है इस बात का कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है और जमीनी स्तर पर पहुंच चुका है। इन सभी चीजों के साथ अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, हम देखेंगे कि वो क्या बात करेंगे। अब हमारे साथ देखिए, आप बताइए कि राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो आपके यहाँ लोकल मुद्दे क्या है? हमारे लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें देश का प्रधानमंत्री राहुल जैसा चाहिए। और जो ये वोट की चोरी जो की है इस विपक्षी पार्टी ने, सबसे पहले राहुल गांधी जी उसको खत्म करेंगे। और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में, बिहार से जो यात्रा शुरू की है वो पूरे भारत में चलेगी और वोट चोरों को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। आप बताइए कि
कि वोट चोर का जो नारा चल रहा है पूरे देश में, और देश में कहा जा रहा है कि वोट चोरी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोट चोरी तो बात की बात है। सबसे बड़ी चोरी जो हो रही है खाद की हो रही है। खाद की इस समय खाद की इतनी समस्या है, स्टोरों पे खाद है और रात में ब्लैक हो जाती है। रात में स्टोर खोल करके वो खाद दुकान में पहुंच जाती है, दुकान से बिक जाती है, और जिसमें खाद की बोरी में मोदी जी का फोटो लगा है। आप इतिहास पलट के देखिए, किसी प्रधानमंत्री ने कभी अपना फोटो खाद की बोरी में नहीं लगाया। मोदी जी ने तो वैक्सीन पे भी लगवा दिया, वैक्सीन पे भी लगवा दिया, वो भी पूरा नहीं कर रहे। ठेके पे दारू पूरा हो जाती है, लेकिन खाद किसानों की नहीं पूरा होती है। स्टोरों पे महिलाओं को जब भीड़ काफी हो जाती है तो महिलाओं को मारा जाता है, और साइकिलें, किसानों की साइकिलें उठा उठा के पटक देते हैं पुलिस वाले। जो अत्याचार हो रहा है कोई बताने की बात नहीं, आप प्रेस के हैं, आप स्वयं जानते हैं। लेकिन ये है कि महान अत्याचार हो रहा है। सरकार का किसान के प्रति, बेरोजगारी के प्रति और शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कोई रुझान नहीं है। शिक्षा की आपने बात की तो योगी जी ने यहाँ पर स्कूलों को बंद करने की बात की थी, और कहा था कि स्कूल बंद कर दिए जाए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो बंद तो हो गए, मधुशाला बढ़ गए, विद्यालय बंद हो गए। और सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए ठेका अलग से खोला जाएगा। हाँ, वो खोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या महिलाएं भी अब दारू पीना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ महिलाएं दारू नहीं पीती हैं, लेकिन ये गलत है। जो विरोधी पार्टी ऐसे भाजपा है वहाँ के, वो महिलाएं पी सकती भाई, रोड पर लौट सकती हैं। काहे को उनके नेता बहुत बड़ा है, हमारे नेता भाई सम्मानित है, संस्कारी है, तो उनके सामने हमसे कहाँ दारू पी के लौट भाई। तो जनता की ये सारे मुद्दे हैं, और